लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। 13 जनवरी को शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमने 3 एक्यूज को अरेस्ट किया था। उसके इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है PI गावशे थे, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें एक और जो व्यक्ति है वो शिवाजीनगर एरिया से लापता हुआ है और शायद उसका भी मर्डर हुआ होगा। इस सिलसिले में हमने विटनेसेस और जो एक्यूज्ड है इनके तरफ हमने इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन में हमको ऐसा सामने आया कि जो मेन एक्यूज था नफीस, जिसको कक्की कहते हैं, नफीस खान, और उसके साथ वाला एक्यूज मोहम्मद साकिर सैद, जिसको जस्टिन कहते हैं, इन 2 एक्यूज ने और 2 एक्यूज के साथ में मिलके उनके पास में रहने वाला जो ऑटो ड्राइवर करके वहाँ पे वो काम करता था, उसका नाम था कबीर करीमुल्ला इद्रिसी उर्फ पापा। इस पापा नामक व्यक्ति का मर्डर किया। जो मर्डर का रीज़न था वो रीज़न था कि पापा ने मेन एक्यूज कक्की से कुछ पैसे लोन पे लिए थे जो वो रीपे नहीं कर पा रहा था, तो वो वहाँ से भाग निकला था। तो उसको पकड़ के इन लोगों ने उसको मारा और उसका मर्डर करके बॉडी डंप की थी। इस सिलसिले में अब तक हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें इमरान अहमद उर्फ इम्मो और आतिक अरीफ मेमन, ये 2 एक्यूज हमने आज अरेस्ट किए। इनको PCR में लिया और 8 फरवरी तक 9 दिन की हमको PCR मिली है। साथ में जो 2 मेन एक्यूज्ड है वो पिछले मर्डर के ऑफेंस में अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनका भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए प्रोसीजर किए हैं। ये जो ऑफेंस है इसमें 4th एक्यूज अतीक अरीफ मेमन, ये विक्टिम पापा का रिश्तेदार है। उसको मेन एक्यूज ने लालच दिया था कि पापा को कहीं तो भी बुलाओ और वहाँ पे बुला के हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो इसके बदले में उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो मेन एक्यूज ने इस रिश्तेदार को 5,000 रुपये इस सिलसिले में दिए भी, और इस रिश्तेदार ने उस एक्यूज को उनको हैंडओवर किया। साथ में ये इंफॉर्मेशन पुलिस से और फैमिली मेम्बर से भी उसने वहाँ शेयर नहीं की और उसके बारे में बताया भी नहीं था। तो इस सिलसिले में हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक लीड मिला, उस लीड से एक इम्पोर्टेंट ऐसा जो मिसिंग था उसके बारे में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर करते हुए ये 2 एक्यूज को अरेस्ट करके और 2 एक्यूज को हम रिमांड में लेने वाले हैं। ये जो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में IPC 302, 364, 120B, 201 और 34 तहत हमने मामला दर्ज किया है और PI तांबोड़ी, इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आगे की तहकीकात कर रहे हैं। सर, इसमें जो 4 आरोपी हैं इनका रोल क्या होता है? जो पैसा देता था और जो 3 थे वो पैसा निकालने का काम करते, किस तरीके का रोल होता है? इसमें जो नफीस उर्फ कक्की शराफत खान करके जो मेन एक्यूज्ड है, इसके 8 ऑटो रिक्शा है, जो रिक्शा वो भाड़े से चलाने के लिए देता है। साथ में जो ड्राइवर्स है उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो पैसे की मदद करता है, लेकिन उस पैसे की मदद के बदले में उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठता है। तो अगर पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसमें वो ड्राइवर्स वहाँ से भाग निकलते, और जैसे ही भाग निकलते उनको पकड़ के ये ऐसे इस तरीके से उनको मारापीटी करता था। तो साथ वाले जो 2 एक्यूज्ड है वो भी उसके साथ में उसकी रिक्शा ड्राइव करते हैं और ऐसे क्राइम में उसको साथ देते हैं। तो पिछले ऑफेंस में हमारे 3 एक्यूज थे, 3 में से 2 एक्यूज इस ऑफेंस में भी है। तो मारने के लिए क्या कोई वेपन और हथियार का इस्तेमाल हुआ है इसमें? मारापीटी करते वक्त रॉड का इस्तेमाल किया और लातों से और हाथों से भी उनको मुक्के से भी मारा गया। किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर? इसमें जो कक्की करके एक्यूज है उसका एक पहले का मर्डर जो है, इसके अलावा उसको 2019 का एक बॉडी ऑफेंस है और उससे पहले वाला एक बॉडी ऑफेंस है। उसमें एक ऑफिस जो क्रिमिनल है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है। तो मारने के बाद बॉडी लोगों ने कहाँ भेजी? बॉडी की हम तफ्तीश कर रहे हैं। न्यू बॉम्बे एरिया में बॉडी उन्होंने डंप किया करके बताया, हम बॉडी खोज रहे हैं। और कितने दिन का PC लिया था? इसमें 9 दिन का PC है, 8 फरवरी तक। सब आरोपी अभी फिलहाल कस्टडी में हैं? 2 मिले हैं और 2 को हम जुडिशियल कस्टडी से हमारे कस्टडी में लेंगे। सर,
सवाल ये, जो विक्टिम है इसमें, इनके परिवार वाले वक्त तक क्यों नहीं पता कि इसका मर्डर? जी बिल्कुल, इसमें पापा के जो रिश्तेदार है उसकी वाइफ है। वाइफ से हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में पता किया, तो उनका कहना था कि वो कक्की के पास गई थी, तो कक्की के पास जाने के बाद उसने बताया था कि वो यहाँ पे उससे अच्छा रिपे नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको अच्छे जॉब के लिए हैदराबाद भेजा है और वो हैदराबाद से मेरा लोन जो है वो रिपे कर रहा है। साथ में विक्टिम के वाइफ ने ये भी बताया कि ये कक्की के पास ही रहता था और बहुत दिन तक घर पे भी नहीं आता था, क्योंकि जो लोन लिया था उसकी वजह से वो उसके कक्की के साथ में ही रहता था। तो ऐसी कितनी रिक्शाएं इसके पास है और कितने लोगों को अब तक इसने और भी ऐसा पैसा दिया हुआ है? इस सिलसिले में हम शिवाजी नगर एरिया में और खोजबीन कर रहे हैं। साथ में उसकी 8 रिक्शा थी, 8 में से हमने अब तक सभी रिक्शा पुलिस स्टेशन में हमने हिरासत में ली है। तो इस सिलसिले में उनके पास में काम करने वाले सभी ड्राइवर्स के हम स्टेटमेंट्स लेंगे और कोई हरासमेंट और हुआ है क्या इसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे। जो दूसरा मर्डर हुआ उसका नाम क्या था? जो सेकंड मर्डर हुआ वो कबीर उर्फ पापा करीमुल्ला इदरीसी करके है, जिसका ये मर्डर हुआ। उसकी उम्र 24 साल थी। और ये धमकी उसने कब दिया था कि पापा करना पड़ेगा? ये धमकी जो सेकेंड मर्डर हुआ उससे कुछ दिन पहले उसको जो विटनेस था उसको धमकी दिया था, जिसकी तफ्तीश में हमारे सामने आया कि जो फर्स्ट मर्डर था उस फर्स्ट मर्डर के तफ्तीश में हमने विटनेसेस को जब बुलाना शुरू किया तो उन्होंने उसमें से एक विटनेस ने हमको ये बात बताई, उसके ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने काम करना शुरू किया था। जब रिपोर्ट हुई थी तो 13 जनवरी को जैसे हमने बताया, तो कितना समय लगा आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को? पहला फर्स्ट ये एफआईआर होने के बाद फर्स्ट एफआईआर 13 जनवरी को हुआ। उसी दिन हमने तीनों एक्यूज को अरेस्ट किया था। उनकी 14 दिन की हमारी पुलिस कस्टडी रिमांड, 14-15 को हमने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भेजा और उसके बाद में आगे हमको 14 दिन की रिमांड मिली थी। और रिमांड के बाद में ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई और 30 जनवरी को हमने ये ऑफेंस रजिस्टर करवाया।